हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और मुझे आशा है कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक ही आ गया है, जिसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मुझे आशा है आप और ये टॉपिक सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि पटवारी और एमपी के अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम ज़्यादा बात आगे ना करते हुए मध्य प्रदेश आज अपना टॉपिक लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार। मध्य प्रदेश में प्रमुख साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रमुख रचनाओं के द्वारा हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य दिए हैं। तो सबसे तो हम आगे बात करते हुए बढ़ते हैं। कालिदास जो कि उज्जैन के निवासी थे, जो कि कालिदास उज्जैन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? कालिदास उज्जैन के थे। कालिदास की तुलना विलियम शेक्सपियर से की जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं महाकाव्य में रघुवंशम कुमारसंभवम और नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मालविकाग्निमित्रम पहली रचना थी इनकी, मालविकाग्निमित्रम। और विक्रमोर्वशीयम खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहारम। आपसे प्रश्न एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कि महाकाव्य कौन से हैं, तो आपको रघुवंशम कुमार संभवम बताना होगा। और इनकी पहली रचना कौन सी है नाटकों में, तो मालविकाग्निमित्रम। और खंड का काव्य कौन है, तो मेघदूत और ऋतु संहारम। कालिदास ने मेघदूत में अमरकंटक की सौंदर्यता का वर्णन और ऋतु संहारम में ऋतुओं का वर्णन किया है। तो इसमें मेन चीज़ इनमें सन कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सन में उनका जन्म हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। इनमें उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और कहाँ से बिलोंग करते थे, किस राजा के दरबारी कवि थे, ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ना कि इनका जन्म किस सन में हुआ, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनकी माता का नाम, इनकी पिता का नाम, ऐसा कुछ भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इनकी रचनाओं के बारे में ही बात की जाती है, तो हम इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। भर्तृहरि जो कि उज्जैन के निवासी थे, जनश्रुति के अनुसार इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माना जाता है। किनको? भर्तृहरि को, जो कि उज्जैन के निवासी थे। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं स्थित हैं, जबकि राजस्थान का सरस्का क्षेत्र समाधि स्थल है। सरस्का में उनका समाधि स्थल है और भर्तृहरि की गुफाएं में उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं में नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य दीपिका, मीमांस सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, भट्टी काव्य, शब्द धातु समीक्षा आदि हैं। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कोई भी रचना आपको दे देंगे, 3 रचनाएं कालिदास की दे देंगे, 1 रचना भर्तृहरि की दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से भर्तृहरि की कौन रचनाएं हैं, तो आपको पहचानना होगा। इसलिए आपको इनकी महत्वपूर्ण सारी रचनाएं, सारे जो साहित्यकार थे उनकी आपको सारी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य दीपिका, मीमांस सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति, भट्टी काव्य, शब्द धातु समीक्षा आदि हैं। और भवभूति, इनका जन्म पदमपुर विदर्भ जिला गोंदिया महाराष्ट्र में हुआ, भवभूति का। और भवभूति कहाँ? पदमपुर महाराष्ट्र जिला गोंदिया महाराष्ट्र में। भवभूति कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। किनके कवि थे? कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मिल्टन। ये भी महत्वपूर्ण है कि इनको अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। तो मैंने अभी आपको बताया था कालिदास को विलियम शेक्सपियर से इनकी तुलना की जाती है, कालिदास की। भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित आदि हैं। कौन से? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। और आगे बाणभट्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। बाणभट्ट जन्म सोन नदी तट पर
प्रीतिकूट ग्राम में हुआ था। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन की राजकवि थे। किनके राजकवि थे? राजा हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट। इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित, प्रथम रचना कादम्बरी, मुकुट ताड़देव, पार्वती परिणय, चंडी शतक हैं। और ये प्राचीन साहित्यकार थे। कौन? कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे, भवभूति यशोवर्मन के थे, भर्तृहरि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अब मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो केशवदास, केशव का जन्म ओरछा निवाड़ी में हुआ था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये सभी को मालूम होगा शायद। और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रत्नावली, रतन बावनी, कवि प्रिया, बारहमासा, वीरसिंह चरित्र, छंदमाल जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीति, नखशिख वर्णन महत्वपूर्ण है। रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, रतन बावरी, कवि प्रिया, बारहमासा, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रसिक प्रिया तो सबको पता ही होगा। वीरसिंह चरित्र, छंदमाल जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीति, नखशिख वर्णन। पद्माकर भट्ट, पद्माकर भट्ट का जन्म सागर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जगत विनोद, गंगा लहरी, राम रसायन, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बुर्दावली, जय सिंह बुर्दावली, ईश्वर पच्चीसी, हिम्मत बहादुर बुर्दावली हैं। और भूषण के बारे में हम बात करते हैं। भूषण का जन्म तिकबामपुर, कहाँ? तिकबामपुर कानपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लासा हैं। भूषण के नाम से भूषण की रचनाएं हैं। इसमें से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जो रचनाएं हैं आपको याद करने वाली हैं। बाकियों में भूषण नाम जुड़ा हुआ है। भूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण शिवराज भूषण। बाकी शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। तिकबामपुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। मैं अपने नोट से ही पढ़ाता हूँ आपको। आधुनिक साहित्यकार में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम बात करें तो इनका एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को बाबा होशंगाबाद में, जबकि निधन 30 जनवरी 1968 को हुआ था। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों प्रभा, करमवीर, प्रताप का संपादन भी किया। इनकी रचनाएं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, मणज्वार, युगचरण, पुष्पकीय विलासा, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, अमीर राधे, गरीब राधे, समय के पांव, कला का अनुवाद, कहानी कहास और कहावत, चिंतक को लाचारी, आत्मदीक्षा, रंगों की वेली, वेणु गुंजाधरा आदि हैं। हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, मरणज्वार, युगचरण, पुष्पकीय विलासा, कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, अमीर राधे, गरीब राधे, समय के पांव, कला का अनुवाद, कहानी कहास और कहावत, चिंतक से कुलाचारी, आत्मा दीक्ष, रंगों की बोली, वेणुली गुंजाधरा, इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। अब मैं इस टॉपिक को यहीं तक बताता हूँ। बाकी के टॉपिक को मैं दूसरे पार्ट में बताऊँगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे पढ़ाने में कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आगे इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।